बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये तकरीबन हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो ज़िंदगी में एक बार ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि ये नुस्खा आपको कई साल तक कई बीमारियों से महफूज रख सकता है। पट्ठों और हड्डियों की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, घुटनों, कमर और टांगों में शदीद दर्द रहता है, तो इस नुस्खे को सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी ये सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी। मोरों और जोड़ों का दर्द सारी ज़िंदगी नहीं होगा। ये इलाज इसलिए भी काबिल एतमाद है क्योंकि बुज़ुर्ग भी इस इलाज को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। जो कभी घुटनों और मोरों की तकलीफ़ की वजह से चल नहीं सकते थे, इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के बाद 70-75 साल की उम्र में भी बिल्कुल जवानों की तरह चलते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा यह नुस्खा दिमागी कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी और आसाबी कमज़ोरी के लिए बेहद मुफीद है। जिन लोगों को बार बार खांसी, नज़ला और ज़ुकाम होता है, तो उनके लिए ये भी इलाज बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको इस नुस्खे के जो अज्जा हैं वो बताऊंगा और उसके बाद इस नुस्खे के बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो नुस्खा बताने के साथ साथ आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेहतमंद रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अलसी के बीज 20 ग्राम, सफ़ेद तिल 50 ग्राम, गोंद कतीरा 40 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, बादाम की गुरियाँ 50 ग्राम, अखरोट का मग़ज़ 50 ग्राम, चारे मग़ज़ 20 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। ये अशिया आपने लेनी है। अब आपको इसके बनाने का तरीका भी बता दूं। अलसी के बीज और सफ़ेद तिल, इनको अलग-अलग हल्की आंच पर आपने भून लेना है। याद रखें, ये जलें बिल्कुल ना। जब इनके चटकने की आवाज़ आए तो इनको उतार कर ठंडा कर लें। अब दूसरी चीज़ें जो चाहिए होगी, गोंद कतीरा, फूल मखाना, बादाम की गुरियाँ, अखरोट का मग़ज़, चारे मग़ज़, इन 5 अज़ा को देसी घी में हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही रंग तब्दील होने लगे तो उतार कर इनको भी ठंडा कर लेना है। जब यह अज़ा ठंडे हो जाएं तो इनमें अलसी और तिल मिला लेने हैं। तमाम अज़ा को ग्राइंडर में डालकर 3 से 4 वक्फ़ों में ग्राइंड करें। अब इसमें 50 ग्राम मिश्री को बारीक पीस कर उसका सफ़ूफ वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा घुटनों में लेसदार मादे यानी लबाब कम होने की वजह से दर्द होता है। इस नुस्खे में मौजूद अलसी और गोंद कतीरे का इस्तेमाल घुटनों में लबाब की कमी को फौरी तौर पर पूरा करता है। इस नुस्खे में मौजूद सफ़ेद तिल कैल्शियम से मालामाल होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। बादाम का इस्तेमाल ज़हनी और दिमागी कमज़ोरी के साथ आँखों की कमज़ोरी को भी ठीक करता है। अखरोट में मौजूद मंजिल न सिर्फ आसाबी कमज़ोरी बल्कि जोड़ों और घुटनों के दर्द को कम करने के लिए बेहद मुफीद है। फूल मखानों का इस्तेमाल सदियों से हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। इस नुस्खे के 4 चम्मच सुबह खाली पेट नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। अगर गर्मी है तो सिर्फ 3 चम्मच इस्तेमाल करें। इस नुस्खे को मुसलसल 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जिस्म की तमाम कमज़ोरियाँ, चाहे वो आसाबी कमज़ोरी हो या दिमागी कमज़ोरी हो, इंशाल्लाह फ़ौरी आराम मिलेगा। सादा आसान सा नुस्खा बनाने में थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। इंशाल्लाह आपको इन तमाम अमराज से और बहुत से अमराज से आफाक होगा। ज़िंदगी में एक बार ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। नुस्खा इस्तेमाल करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।